सुभाष चंद्र बोस चिरकुट है? सरदार पटेल चिरकुट है? कैसे पत्रकार हो तुम बाबा की परी? अरे सरदार पटेल ने आरएसएस को देशद्रोही कहा, बैन लगाया। सुभाष चंद्र बोस ने बैन लगाया है करो चिरकुट कहीं की। आरएसएस जो है वो कुत्ते का पूंछ है, वो सीधा हो ही नहीं सकता। वो कल भी देशद्रोही था, देश का गद्दार संगठन था, और आज भी देशद्रोही देश का गद्दार है। आज भी भाजपा आरएसएस को पाकिस्तान से चंदा मिला। अभी इलेक्ट्रल बॉन्ड में क्लियर हुआ, पाकिस्तान की कंपनी ने चंदा दिया। इनका रिश्ता क्या है पाकिस्तान से? आप महिला पत्रकार हैं, मैं आपको बता दूं कि मेरा खतना नहीं हो रखा। अब इससे आगे मैं बोल नहीं सकता, क्योंकि वो परवरिश हमारा नहीं है भाजपा आरएसएस की तरह। कौन है मोहन भागवत? आरएसएस? अरे भाई कौन है मोहन भागवत? आरएसएस? आरएसएस क्या है? आरएसएस के अरे क्या है आरएसएस? मैं वही तो पूछ रहा हूँ। आरएसएस देशभक्त है वो। सुनो एक बात बताओ, हमें ये नहीं बता आरएसएस की स्थापना कब हुई। 1924 में हेडगेवार ने कांग्रेस छोड़कर आरएसएस की स्थापना की। आपने उस पर तो बात ही नहीं किया ना कभी। और सबसे बड़ा सवाल होता है, जिस आरएसएस की भूमिका और जिन्ना की भूमिका, जिन्ना भी कांग्रेस छोड़कर बनाया था मुस्लिम लीग, आप समझिए बात को, तो उनको यह था कि एक दोनों मिलकर गोरे अंग्रेजों का साथ देते थे, देश आजाद ना हो, और देश के क्रांतिकारियों के खिलाफ ये साजिश रचते थे। आपको पता है जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने गोरे अंग्रेजों को चिट्ठी लिखा था। क्या लिखा था बताओ, आप पत्रकार हो। नहीं आप बता दें। नहीं पूछ रहा हूँ। नहीं आपको ज्यादा ज्ञान है। देशभक्त है। देशभक्त है। गार्ड की नौकरी कौन लिया था? हाँ। अरे आपका रिश्तेदार लिया था। अरे बेशर्मो, भाजपा टीसीएल के दलाल हो क्या है? अरे कौन श्यामा प्रसाद मुखर्जी चिट्ठी लिखा था कि भारत छोड़ो आंदोलन को कुचलने के लिए। आप समझो, तो ये लोग अंग्रेजों से मिले हुए थे। आरएसएस मतलब रॉयल सीक्रेट सर्विस। दूसरी बात, जिन्ना से पैसे आते थे इनके, आरएसएस वालों के फंड। इन जिन्ना के पोते का नाम आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं, नुस्ली वाडिया। नुस्ली वाडिया कौन था आप बताओ? उस पर बात नहीं करोगे अभी भी? अरे भाई मुद्दे पर ही बता रहा हूँ। आज भी, अरे आज भी भाजपा आरएसएस को पाकिस्तान से चंदा मिला। अभी इलेक्ट्रल बॉन्ड में क्लियर हुआ, पाकिस्तान की कंपनी ने चंदा दिया। इनका रिश्ता क्या है पाकिस्तान से? ये पाकिस्तान क्यों जाते हैं? तिलक लगा पा रहा, आजाद हो गया यार। में। अच्छा, तो पहले तिलक नहीं लगता था? कम लोग लगाते थे, कम लगाते अरे यार मोहन भागवत की बात ऐसे कह रहे हो, झांसी की रानी की कुर्बानी बेकार गई क्या? आप भूल गए? 2600 लोगों को उम्र कैद की सजा हुई थी, 221 लोगों को फांसी हुई थी। आपको नहीं पता? लाला लाजपत राय के जिस्म पर परी एक एक लाठी ब्रिटेनिया हुकूमत के ताबूत में आखिरी कील साबित हुई थी। भगत सिंह को फांसी मिला था, खुदीराम बोस को फांसी मिला था। आप भूल गई ये बात? कितने हजारों लोगों ने अपने शरीर पर कह दिया। मोहन भागवत ने सही तो कहा। आजादी 1947 में मिली। सुन लीजिए, अरे सुन, अगर आपको क्या लगता है 1947 में मिली या 2014 में मिली? मैं पूछ रहा, अरे सुन लो पहले बात। अरे सुन तो लो बेशर्मो, वही सनातन हिंदू धर्म के ही थे सुभाष चंद्र बोस। जब आजाद हिंद फौज का गठन कर रहे थे तो ये लोग श्यामा प्रसाद मुखर्जी और सावरकर के लोग कह रहे थे कि आजाद हिंद फौज में भर्ती ना हो। ये वही लोग हैं। सुन लीजिए पहले पूरी बात को धीरे से सुनिए। मैं क्या कह रहा हूं कि देश जब आजाद हुआ तो क्या 1947 में आजाद हुआ या नहीं हुआ? आप मानती है ना? क्या आप अगर मोहन भागवत ऐसा कह रहे हैं तो जिन माताओं बहनों ने देश की आजादी के लिए जिनकी मांगे सुनी हुई, जिनका कोख उजड़ गया, जिनके घर परिवार उजड़ गए, क्या वो सब बेकार थे? ये झांसी, आप बताओ। अब तो हिंदू आजाद हुए। मंगल पांडे सनातन नहीं थे उस समय? अरे यार मंगल पांडे कौन थे? अरे यार मैं कह रहा हूँ, हिंदू है। आप महिला पत्रकार हैं, मैं आपको बता दूं कि मेरा खतना नहीं हो रखा। अब इससे आगे मैं बोल नहीं सकता, क्योंकि वो परवरिश हमारा नहीं है भाजपा आरएसएस की तरह। के बाद ही आजादी मिली है। यार सुन तो लो, राम और कृष्ण भारत के कण-कण में है, इसको कोई नहीं मिटा सकता। और जो सनातन परंपरा की बात कह रहे हो, सनातन मतलब आप समझ सकते हैं। सनातन धर्म को आपको समझने की जरूरत है। सनातन हिंदू धर्म, नहीं समझ, वो हिंदू है ही नहीं। अरे सारे साधु संतों ने क्या कहा? वो हिंदू धर्म का ठेकेदार है, वो देश का ठेकेदार है। माल महाराज के मिर्जा खेले होली। अरे आरएसएस का भूमिका ही नहीं है देश में। ये देश के गद्दार देशद्रोही लोग हैं जिनके पुरखों ने गोरे अंग्रेजों का साथ दिया। अगर उस सपोलो को
आजादी के समय ही कुचल दिया गया होता, आजादी के बाद हाँ। जिस तरीके से सरदार पटेल ने बैन लगाया था, हाँ। क्यों लगाया था? राष्ट्रवादी है मोहन कोई भागवत। राष्ट्रवादी नहीं है, सरदार पटेल ने बता दिया, हाँ। भगत सिंह ने बता दी, हाँ। सुभाष चंद्र बोस ने बताया, ये लोग हमारे पुरखे ज्ञानी थे। आप जैसे वो- चिटपुट लोग तो कुछ भी बोलते रहते हैं। सुभाष चंद्र बोस चिरकुट है? आप सरदार पटेल चिरकुट है? कैसे पत्रकार हो तुम बाबा की परी? अरे सरदार पटेल ने आरएसएस को देशद्रोही कहा, बैन लगाया, सुभाष चंद्र बोस ने बैन लगाया, हे करे चिरकुट कहीं की। अरे सुनो, बैन हट गया ना, फिर बैन हट गया। बैन हट गया ना। RSS देखिए है वो और पूर्वज वहाँ पे उन्होंने प्रेजेंट सोचा, टाइम में है अरे वैसे। सुन तो लो, देखिए उन लोगों ने सोचा हाँ। कि शायद ये सुधर जाएंगे, लेकिन कुत्ते के पूंछ में टाटा टिस्को का पाइप लगा दोगे तो कुत्ता का पूंछ सीधा नहीं होता है। कहना क्या चाह रहे हैं? मैं मोहन कह रहा हूँ भागवत- आरएसएस जो है वो कुत्ते का पूंछ है, वो सीधा हो ही नहीं सकता। हाँ। वो कल भी देशद्रोही था, हाँ। देश का गद्दार संगठन था, और आज भी देशद्रोही देश का गद्दार है। भागवत के साथ क्या चाहता है, क्या होना चाहिए? फांसी हो, गिरफ्तारी हो, फांसी? सजाए मौत हो। जिसको 1947 की आजादी पर शक है, चाहे वो रुचि पाठक हो, कंगना रनावत हो, मोहन भागवत हो, कोई भी हो, वो देश छोड़कर लेकिन पाकिस्तान पंकज जी चले क्या लग रहा जाएं, है? नहीं तो जहां जिनके पुरखे गुलामी करते थे उस ब्रिटेन में चले जाएं। भारत में उनके लिए जगह नहीं है। लेकिन